बहुत कर ली बातें बेटा। 14 अगस्त बीत गया, 15 अगस्त बीत गया और 16 अगस्त भी बीत गया, ठीक है। तो आज है 17 अगस्त। तुम ऐसे क्यों बैठे हुए हो? ठीक से, अरे उसमें नहीं आओगे, परेशान मत हो। आ भी जाओगे तो तुम्हें सब जानते हैं चीता गेमिंग के नाम से। हेडिंग डालो वैलेंसी। वैलेंसी वैलेंसी वी मीनिंग नहीं, वो स्पेलिंग होता है गधे। VALENCY। चुप रहो। कल मैंने आपको बताया था ना कि जो भी एलिमेंट्स जो जुड़ते हैं वो अपनी कंबाइनिंग कैपेसिटी के हिसाब से जुड़ते हैं। जुड़ते हैं कि नहीं? कैसे जुड़ेंगे? नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं। बताता हूँ। इसमें लिखिए द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड वैलेंसी। The combining capacity of an element is called valency. Is called its valency. The combining capacity of an element is called its valency. असल में पूरा खेल वैलेंसी का ही है। अगर दो एलिमेंट्स आपस में जुड़ रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं, केमिकल रिएक्शन हो रहा है, तो वो किसकी वजह से हो रहा है? वैलेंसी की वजह से। कंबाइनिंग पावर का मतलब सिंपल सी बात ये है कि कोई एलिमेंट कितने इलेक्ट्रॉन ले सकता है या कितने इलेक्ट्रॉन, जितने ले सकता है या जितने दे सकता है उसी को वैलेंसी बोलते हैं। तो अगर हम सोडियम की बात करें, याद करो जैसे कल मैंने क्लास में करवाया था, बच्चे बातें नहीं, बस आप ध्यान से सुनो। आज ये लास्ट टॉपिक है, इसके बाद है ना कुछ नहीं है। और ये चीज तुम्हें बहुत ज्यादा हेल्प करेगी स्ट्रक्चर ऑफ एटम को समझने में 10th क्लास में और 11th में भी। अगर तुम टिके रहे साइंस के साथ तो बहुत ज्यादा हेल्प होगी, ठीक है। देखो सोडियम की अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, आई मीन उसके एटॉमिक नंबर के अरेंजमेंट की बात करें, तो उसका एटॉमिक नंबर 11 होता है, मतलब 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब 11 इलेक्ट्रॉन्स कैसे सेल्स में अरेंज होंगे बताओ जरा? 2, फिर 8 और 1। तो इसके लिए मैंने आपको वो सब कहानी बता दी थी कि आसान क्या है, 7 इलेक्ट्रॉन को पाना या 1 इलेक्ट्रॉन दे देना। तो 1 इलेक्ट्रॉन दे करके ये स्टेबल हो जाएगा, हो जाएगा नहीं? तो यही 1 इलेक्ट्रॉन देने की जो क्षमता है, इसी को क्या बोल देंगे? वैलेंस। यही इसकी कंबाइनिंग पावर, यही इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं कि बच्चे वैलेंसी ऑफ सोडियम क्या होगी, क्या होगी बताओ? वैलेंसी ऑफ सोडियम क्या होगी? 1 होगी। क्या होगी? 1 होगी वैलेंसी सोडियम की, ठीक है। अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं, किसकी बात करूं? अब ऑक्सीजन का जरा बताओ एटॉमिक नंबर के मतलब हिसाब से इलेक्ट्रॉन कैसे अरेंज होंगे बताओ? 2 4। पहले तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता क्या है बेटा? रुक जाओ, चुप रहो जरा, बताओ क्या होता है? 8 होता है ना। इसका मतलब 8 इलेक्ट्रॉन है, तो 8 इलेक्ट्रॉन कैसे अरेंज होंगे बताओ जरा? 2 4 कैसे आ जाएगा? 6 2 6 2 क्यों आएगा? वो तो 10 हो गए, बेवकूफ है क्या थोड़ा सा? सीधी सी बात है, 2 और दूसरे में 6 ही भर पाएंगे। कितने की जगह खाली है? 2 की जगह खाली है ना। सेकंड सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 8 आ सकते हैं, 2 की जगह खाली है। तो इसके लिए स्टेबल होने का रास्ता क्या है? या तो 6 दे दो और या तो 2 ले लो। तो क्या क्या आसान है? 2 ले लो। मतलब 2 ले करके ये किसी से कंबाइन हो जाएगा जिससे 2 लेगा। तो इसी 2 लेने की क्षमता को क्या बोलेंगे? तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी बच्चे? इसकी वैलेंसी हो गई 2 हो गई। इसकी वैलेंसी, वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन कितनी हो गई? 2 हो गई वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन की। समझ रहे हो बात को? वैलेंसी इस तरीके से कैलकुलेट, देने की क्षमता या लेने की क्षमता। जितने इलेक्ट्रॉन दे सकते हो, जितने इलेक्ट्रॉन ले सकते हो, उसी को बोलते हैं वैलेंसी। और वही केमिकली एलिमेंट्स को क्या करता है? कंबाइन करता है, जोड़ता है। वैलेंसी की मदद से जुड़ते हैं, ऐसे रैंडमली नहीं जुड़ जाएंगे, है ना। कोई किसी के साथ नहीं जुड़ जाएगा, ठीक है। वैलेंसी जब मैच करेगी तभी जो है उसको कंसीडर किया जाता है। तो सारा खेल किसका है? वैलेंसी का ही है, ठीक है। ऐसे नोट करो, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ केमिकल फॉर्मूला बनता कैसे है और उसका वैलेंसी से क्या रोल है। थोड़ा स्पीड में नोट करना बच्चे। कैसा आ रहा है इसमें? नोट डाउन किया? संपदा, क्षमता बेटा, ठीक है। कंबाइनिंग कैपेसिटी। अब देखो वो जो टेबल मैंने बताई थी, हम वो टेबल पहले इधर लिखेंगे और उसके बाद हम फॉर्मूलाज लिखेंगे, केमिकली क्या फॉर्मूला होते हैं किसी भी कंपाउंड के, ठीक है। कोई कंपाउंड अगर होता है, लेने चंपा नहीं होता है बेटा,
अच्छा चलो जल्दी से उन सभी को मैं लिखता हूँ पहले तो, जिनकी वैलेंसी 1 होती है ना। जरा देखो उसमें सोडियम आ रहा होगा, है ना, पोटेशियम भी आ रहा होगा, सिल्वर और कॉपर, है ना। इसी लाइन में आगे चले जाओ तो तुम्हें OH माइनस मिल जाएगा, मिलेगा ना। OH माइनस से देखो, नहीं इधर, अरे इस साइड, हाँ OH माइनस, या अमोनिया भी मिल जाएगा। जरा बताना, OH को बोलते हैं हाइड्रोक्साइड, क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन, और उसे बोलते हैं अमोनिया। सुनो, सोडियम के केस में लिखा होगा Na प्लस, है ना, पोटेशियम में लिखा होगा K प्लस, सिल्वर में Ag प्लस और कॉपर में Cu प्लस, हाइड्रोक्साइड में OH माइनस और अमोनिया में NH4 प्लस, है ना। ये कुछ सिंबल है बेटा। यहाँ पे और कोई नंबर नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब इसकी वैलेंसी कितनी है, 1, ठीक है। फिर वैलेंसी 2 में जरा बताना कौन कौन है। ऑक्सीजन होगा, है ना, मैग्नीशियम Mg2 प्लस, और कैल्शियम, एक मिनट कैल्शियम का नाम लिख देता हूँ, जिंक्स, जिंक्स नहीं होता है वो, मैग्नीशियम में लिखा होगा Mg2 प्लस, और जिंक में लिखा होगा Zn2 प्लस, और रुक जाओ ये कैल्शियम तो लिख दूं, कैल्शियम में लिखा होगा Ca2 प्लस, और कॉपर में भी लिखा होगा। अच्छा तुम देखो, कॉपर यहाँ भी था, कॉपर यहाँ भी है, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, देखो देखो, नहीं नहीं नहीं, रुको रुको रुको, देखो वैसे कॉपर की जो इलेक्ट्रॉन लूज करने की क्षमता होती है वो 2 होती है, लेकिन कल मैंने तुम्हें सबसेल्स के बारे में बताया था ना, वो SPDF। तो जब उन सबसेल्स में भी अगर कॉम्प्लेक्सिटीज आती हैं तो इसके पास दोनों तरह की क्षमता आ जाती है। ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज करके भी स्टेबल हो सकता है और 2 को भी लूज करके स्टेबल हो सकता है, ठीक है। कॉपर होगा इसमें। उसके बाद उधर चले जाओगे तो तुम्हें ऑक्सीजन मिलेगा, सेकेंड वाले टेबल में ऑक्सीजन, है ना, O2 माइनस, नहीं मिला है, हाँ ऑक्साइड है वो, एक ही बात है। और सल्फाइड भी है, ऑक्साइड के साथ सल्फाइड, S2 माइनस, है ना। उसके बाद उधर जाओगे तो कार्बोनेट, CO3 2 माइनस, है ना, ठीक है, कार्बोनेट होता है C, कार्बोनेट, कार्बोनेट CO3 2 माइनस, और सल्फाइड है कि सल्फेट है, सल्फेट है, आई है कि नहीं है, सल्फेट होगा पहले, अरे SO4 2 माइनस, और सल्फाइट में होगा SO3 2 माइनस, है ना। हाँ और क्या है नीचे, ठीक है, ये हो गए वैलेंसी 2 वाले। अब 3 वाले देख लेते हैं। एल्यूमिनियम होगा सबसे पहले तो, हाँ आयन भी है, सेम इसी तरीके से, हाँ 2 और 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम होगा Al3 प्लस, है ना, ठीक है। आयन में भी इसी तरह होगा Fe3 प्लस, ठीक है। और हाँ नाइट्राइड होगा उधर, नाइट्राइड, नाइट्राइड है ना, N3 माइनस, ठीक है, नॉन मेटल होता है ना नाइट्रोजन। उसके बाद फॉस्फेट, फॉस्फेट होगा PO4 3 माइनस, यही है, ठीक है, याद है और याद कर लिया, सुन लो, ठीक है। तो अब अगर इधर अपन ने वैलेंसीज लिख दी है तो अब अपन केमिकल फॉर्मूला बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं मैं बताता हूँ, ठीक है। जैसे एक कंपाउंड है उसका केमिकल फॉर्मूला बनाना है, ठीक है। चलो हाइड्रोजन क्लोराइड का बनाना है, किसका बनाना है, हाइड्रोजन क्लोराइड, बस चुप हो जाओ, हाइड्रोजन क्लोराइड का बनाना है, ठीक है, चुप रहो बच्चे, याद ध्यान दो। तो एक काम करेंगे, केमिकल फॉर्मूला लिखना बहुत आसान है, इनका फॉर्मूला बनाना बहुत आसान है। हाइड्रोजन का सिंबल पहले तो लिखो, क्या होता है H, और क्लोराइड मतलब क्लोरीन, क्लोरीन का सिंबल क्या होता है, क्या मैंने सही लिखा है, अच्छा क्या आएगा L, ये मैंने बताया था ना सिंबल लिखते हैं, ये रूल होता है कि अगर अकेला है तो वो कैपिटल आएगा, और अगर 2 लेटर्स है तो पहला कैपिटल दूसरा, ठीक है। अब हम इनकी वैलेंसी लिखेंगे, तो इस टेबल में, अच्छा इस टेबल में इन दोनों की वैलेंसी तो लिखी नहीं, मैं बता देता हूँ। हाइड्रोजन की वैलेंसी होती है 1 और क्लोरीन की भी वैलेंसी होती है 1, ठीक है। ये अपने एलिमेंट हो गए, ये क्या हो गए एलिमेंट्स, और ये क्या हो गई उनकी वैलेंसी। अब अगर इसका फॉर्मूला चाहिए तो हम मेथड जो यूज करते हैं उसे बोलते हैं क्रिस क्रॉस मेथड, क्या बोलते हैं, क्रिस क्रॉस मेथड। हम मल्टीप्लाई कर देंगे क्रिस क्रॉस, समझ गए। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो सुनो मेरी बात, तो वो आएगा H1 और इधर Cl1, लेकिन हम 1 लिखते नहीं है, बिना लिखे भी जो है काम, है ना, हमें पता चलता है कि, तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा HCl, क्या बन जाएगा HCl। इसका मतलब होता है हाइड्रोजन क्लोराइड। ये एक एसिड होता है, क्या होता है, हाँ हमारे पेट में भी प्रोड्यूस होता है ये, ठीक है, खाने को पचाने का काम होता है हाइड्रोजन क्लोराइड। इस तरीके से फॉर्मूला बनेगा, ठीक है। एक और देखते हैं, जैसे मान लो वाटर का फॉर्मूला बनाना है, ठीक है, हाइड्रोजन डाइऑक्साइड क्या होता है, सॉरी डाई हाइड्रोजन ऑक्साइड, उल्टा बोल दिया मैंने, डाई हाइड्रोजन, डाई हाइड्रोजन ऑक्साइड, या फिर सिंपली अपन क्या बोले तो वाटर, ठीक है।
फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला छोड़ो, पहले उसमें होंगे क्या क्या, हाइड्रोजन होगा और ऑक्सीजन होगा, ठीक है। तो अपन ने लिखा हाइड्रोजन और अपन ने लिखा ऑक्सीजन। हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है 1 और ऑक्सीजन की कितनी होती है, अच्छा ऑक्सीजन की कितनी होती है, यहाँ लिखा नहीं है, ये देखो ये 2 वैलेंसी में आ रहा है ऑक्सीजन, ठीक है। तो कर दो क्रिस क्रॉस, बताओ क्या आया, H2 और 1 लिखते नहीं है ना, तो फॉर्मूला आ गया H2। सीख गए इतने में, जल्दी नोट करो, इतने में कहा, इतनी जल्दी सीख गए। हाँ वो लिख लेना, तुम्हें समझाने के लिए बताया है, ठीक है। उससे जितना तैयार करोगे उतना अच्छा होगा। ऐसे डाइहाइड्रोजन ऑक्साइड ही बोलते हैं, कंफ्यूजन हो रहा है थोड़ा मुझे यहाँ पे। देखो मैं तुम्हें एक चीज समझाना चाह रहा हूँ, ये है अर्थ और ये है चांद। देख रहे हो कैसे जुड़े हुए हैं, किसने किया था। लेकिन मुझे ये बताओ, ये गुब्बारा भी पूरा फूला रहा होगा, तो इसकी गैस कम हो गई, निकल गई। अब जहां से गैस निकल रही थी वहां से पूरी क्यों नहीं निकल गई, इतनी क्यों बच गई है। छेद पैक हो गया, नहीं सही कह रहा है, हो सकता है ऐसा ही हो, क्योंकि जब ये फूला था तो फैला हुआ था, तो छोटा सा छेद भी बड़ा लगता होगा, फिर वो क्या कहते हैं उसे, अरे समझा करो यार, हमारे ध्रुव भाई साहब बहुत जानते हैं। क्या टेप लगा है, और उल्टे उल्टे जवाब दो। रहने दो, क्या चीज, थोड़ा बच्चे स्पीड में लिखा करो, है ना। इतना काम सेकंड्स में लिखा जाता है, तुम उसमें 10 घंटे लगा रहे हो लिखने में। ओके, और भी हम कुछ जो एग्जांपल दिए गए वो तो तुम देख लेना, हम सीधे एक्सरसाइज की बात करते हैं, ठीक है। हाँ जैसे यहाँ पे आ जाओ, पेज नंबर 34, ये यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं और इनका हमें फॉर्मूला लिखना है। सबसे पहले देखो सोडियम ऑक्साइड, देखना क्या लिखा हुआ है, सोडियम ऑक्साइड। बच्चे शांत हो जाओ, सोडियम का सिंबल बोलियो जरा, और ऑक्साइड का, अच्छा मैं इसलिए नहीं मार रहा हूँ क्योंकि तू चाय लाने वाला था आज मेरे लिए, लेकिन चाय लाया नहीं है तू, ठीक है। जल्दी से बता दो, सोडियम की वैलेंसी कितनी होती है 1 और ऑक्सीजन की कितनी होती है 2, क्या कर देंगे क्रिस क्रॉस, बताओ फॉर्मूला क्या बनेगा, Na2 0 कौन बोल रहा है, नहीं गलती नहीं हो गई, तू तो पिटेगा, बदतमीजी कर रहा है तू, नहीं लगी। आज कबड्डी खेलने गया था तू, नहीं गया था, खो खो खेलने गया था, ठीक है। एक और बताओ जल्दी से, आगे इसके आगे वाला बताओ, उसके आगे फिर तुम करोगे खुद, सोडियम ऑक्साइड के बाद क्लोरियम, सॉरी कह रहा हूँ क्लोरियम, एल्यूमिनियम क्लोराइड। इसका देखो देखो बच्चे, बड़ा प्यारा है ये वाला, एल्यूमिनियम क्लोराइड, बातें मत कर, इधर ध्यान दे, ठीक है। एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम का फॉर्मूला क्या होता है, आई मीन सिंबल क्या होता है, Al, और क्लोरीन का Cl। एल्यूमिनियम की वैलेंसी और Cl की वैलेंसी, अच्छा यहाँ पे क्या करेंगे, क्रिस क्रॉस, तो क्या आया Al3, Al और हाँ AlCl3, ठीक है। Al3 नहीं बेटा, चलो जल्दी से करो। अब इसके आगे के 2 तुम खुद करोगे, इसमें कौन कौन सा था देखो, सोडियम सल्फाइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। हाँ भैया, क्या देख रहे हो, कितना चैप्टर बचा है, अरे मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, ये देखो एल्यूमिनियम क्लोराइड, तुम्हें ये भी नहीं दिखा, क्या, हाँ बन तो जाएगा ना। कंफ्यूजन,
सल्फाइड बेटा, ट नहीं है उसमें, सल्फाइड। अब देखो सुनो, Na2H2O है सर। हाँ हाँ, सर इसमें H4 लिखना है। किसमें? 3 बेटा, सल्फाइड है ये, सल्फाइड यहाँ पर है, इसकी वैलेंसी 2 होती है। एस लिखो खाली, ओनली एस। देखो वेदिका ने बड़ा बढ़िया कॉन्सेप्ट पूछा है ना, इन्हें कार्बन डाइऑक्साइड में दिक्कत आ रही है। अब इस चीज को समझ लो, जब भी केमिकल फॉर्मूला बनाओगे ना तो रेशियो भी देखना पड़ता है। क्या देखना पड़ता है? जैसे कार्बन डाइऑक्साइड इसका बेस्ट एग्जांपल है, ध्यान से देखो। इन्होंने बोला कि कार्बन डाइऑक्साइड का बन नहीं रहा हमसे, अभी तो ध्यान से देखो। कार्बन डाइऑक्साइड, पहले तो बताओ, कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन होगा और ऑक्सीजन होगा, ठीक है? अब यहाँ समझ लो, पहले कार्बन की वैलेंसी बच्चे 4 होती है और ऑक्सीजन की कितनी होती है? 2 होती है। 4 कैसे होगी? क्योंकि कार्बन देखो 6 नंबर पे आता है, तो 6 नंबर को अगर अरेंज करोगे तो 2 और 4, यहाँ पे होने कितने चाहिए? 8। 8 मतलब या तो 4 दे दे और या तो 4, वैलेंसी कितनी हुई? 4 वैलेंसी हो गई। अब अगर हम क्रिस क्रॉस अपनाएंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा? C2O4 आएगा कि नहीं आएगा? लेकिन अब यहाँ पे नंबर्स का रेशियो ले लेंगे। अगर कार्बन के 2 पे 4 है तो रेशियो इसका कैसे आएगा? 2 के टेबल से काट दो, असल में से लिखते हैं CO2, 1 को नहीं लिखते हैं ना, रेशियो काटना पड़ता है, ठीक है? ध्यान देना इस बात का। हाँ, सोडियम की तुमने 2 कब से लिख दी बेटा? सोडियम तो ये देखो 1 है, 1 वैलेंसी वाले में आ रहा है। ओके, सर इसका मैग्नीशियम का वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का Mg2OH हुआ ना। हाँ बिल्कुल सही। लेकिन एक चीज और मैं तुम्हें बताना चाहूंगा इसमें, यहाँ पे वो चीज क्या है समझो, क्या है जरा मुझे बताना, किसका बताना है, बनाना है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, माइग्नीशियम है ना, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है? मैग्नीशियम बोले तो Mg, हाइड्रोक्साइड क्या होता है? OH, ठीक है? क्या है भाई? मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 और OH की वैलेंसी 1, ठीक है? क्रिस क्रॉस कर दो। Mg2 कैसे कैसे कर दिया तुमने? है देखो, वही तो मैं कह रहा हूँ, ध्यान से देखो। तो ये हो जाएगा MgOH, लेकिन गलती यहाँ से मिस्टेक हो जाएगी भाई, OH पूरा ग्रुप की तरह आएगा ना, तो यहाँ पे क्या लगा दोगे? ब्रैकेट लगा दोगे। जब भी पूरे ग्रुप की बात होगी और उस पर कोई नीचे सब्स्टिट्यूट आ रहा है तो आप उसको ग्रुप को क्या कर दोगे? ब्रैकेट में कर दोगे, ठीक है? बनाओ जल्दी से। जैसे एक मैं तुम्हें बताता हूँ इससे कैसे ब्रैकेट काम करता है, ध्यान देना। हेडिंग डालो एल्यूमिनियम कार्बोनेट, एल्यूमिनियम कार्बोनेट। थोड़ा जल्दी किया करो बच्चे। अब ये तुम्हारी गलती, देखो ये स्मॉल में लिख रहा है, एम को स्मॉल में लिख रहा है, क्या मतलब है फिर पढ़ाने का, बताने का? यही गलती एग्जाम में होगी, फिर बोलेगे अरे स्मॉल एम ही तो लिखा था। क्या लिखा तुमने? एल्यूमिनियम कार्बोनेट, यही है पक्का? बताओ भैया, एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी होती है? 3 और कार्बोनेट की कितनी होती है? 2 होती है। कार्बोनेट यहीं पे था ना कहीं पे, ये देखो कार्बोनेट, ठीक है? अब देखो क्या होगा, क्रिस क्रॉस, बताओ क्या बनेगा? Al2। अब रुक जाओ, अब CO3 को कैसे लिखोगे? ब्रैकेट में CO3, समझ गए? अब रेशियो कट तो रहा नहीं है कि हम इसे छोटा कर दें, तो यही रहेगा ये एल्यूमिनियम कार्बोनेट। समझ गए? दिमाग तो है तुम लोगों में। और बताता हूं, अपनी बुक बंद करो, यहां की मदद लो और मैं कुछ
अपने मन से दे रहा हूँ, उनका बनाओ, ठीक है, केमिकल फॉर्मूला। बुक बंद कर दो बच्चे सभी, ठीक है। हाँ, सबसे पहले लिखो एल्यूमिनियम सल्फेट, फॉर्मूला बनाओ। एल्यूमिनियम सल्फेट, सल्फेट सुनना मेरे वर्ड को, ना मैंने सल्फाइड बोला है ना मैंने सल्फाइट बोला है, मैंने बोला एल्यूमिनियम सल्फेट। लिखना छोड़ो, तुम तो डायरेक्ट फॉर्मूले पे चले जाओ यार। एल्यूमिनियम सल्फेट, Al2S3 मैंने बोला सल्फेट, सल्फेट के तुम्हें इनमें से तुम सल्फेट नहीं समझ पा रहे हो हैं? ये सल्फाइड है, ये सल्फेट है, ये सल्फाइट है। सल्फेट बोला मैंने। हाँ बोलो। हाँ अब सही है। हाँ ओ इतने ओ में तो ओ ही मिलेगा तुम्हें फिर नंबर में। आज मैं नाश्ते में कुरकुरे खाऊंगा। होने तो सेहत खराब है यार। चुप रहो। हे चलो जल्दी से बनाओ, जिंक सल्फेट बनाओ। जिंक सल्फेट, सल्फेट सुनो ध्यान से क्या बोल रहा हूं मैं। गलत। हाँ ZnSO4 बचेगा बेटा, वेदिका ने पहले ही कर लिया। जल्दी से बनाओ जिंक क्लोराइड। क्लोरीन नहीं है ना? अरे क्लोरीन 1 होता है, वैलेंसी 1 में डालो से, वैलेंसी 1 होती है। अरे वही क्लोरीन क्लोराइड देखिए। Zn आगे आएगा भैया, जो आगे रहता है। ZnCl2 जीत गए। जल्दी बताओ सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट दोनों वहीं पर दिख रहे हैं, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, ठीक है। लेकिन अब CO3 के नीचे नंबर नहीं आ रहा है तो ब्रैकेट लिखने की क्या जरूरत है? CO3 लिख दो, सीधी सी बात है। अरे नहीं सही है, कोई दिक्कत नहीं। ब्रैकेट हम लोग तब लगाते हैं जब पूरे CO3 पे भी नीचे 2 या 3 लिख के आ रहा हो। जब ऑलरेडी वो 1 है तो ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। Na2CO3 होगा, सही बनाया तुम लोगों ने। और किस किसने सही बनाया? ठीक है चलो अगला बनाओ, कॉपर कार्बोनेट। जब बनाओ जल्दी से। नहीं कॉपर वाला मत बनाओ, कंफ्यूज हो जाओगे। रुक जाओ, अरे कंफ्यूज हो जाओगे, रुक जाओ, मैं बता रहा हूँ। कॉपर 2 वैलेंसी शो करता है ना, इसलिए छोड़ो, मैं बता रहा हूँ। तुम बनाओ अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड वो एक ही बात है, अमोनिया अमोनियम। अमोनियम क्लोराइड बनाओ बेटा। अरे क्लोराइड बोला था ना, 1 बताया था ना अभी मैंने। सही है। हार गए। तुम बेटा बनाओ अब जल्दी से बनाओ पोटेशियम फॉस्फेट। पोटेशियम फॉस्फेट बनाओ, पोटेशियम फॉस्फेट दोनों मिल जाएंगे तुम्हें वहीं पे। पोटेशियम फॉस्फेट हाँ सही है।
K3PO4। इस बार ब्रैकेट में नहीं लाया सर, अच्छा, क्योंकि उसके नीचे नंबर नहीं बढ़िया बढ़िया, ठीक है ना, जी सर। समझ गए? ओके, तो केमिकल फॉर्मूला बना लोगे अब? एक आधा और देखता हूँ, कुछ अगर इंपॉर्टेंट हो तो मैं दे देता हूँ। चलो इसका बना लो, लास्ट वाला बना लो। इसका बनाओ, कैल्शियम कार्बोनेट का, कैल्शियम कार्बोनेट का बनाओ, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। बेटा कैल्शियम का फॉर्म, कैल्शियम का सिंबल CO कहाँ से हो गया? हाँ सही है। गेम खेल रहे हैं लोग ना, सही है। तुम लोग की तू में रिकॉर्ड कर ली मैंने। चलो एडी ला लो, मॉलिक्यूलर मास। यार वो कहाँ चला गया मिटाने वाला इसका डस्टर, ये बड़ा जिद्दी है। मॉलिक्यूलर मास, देखो मॉलिक्यूलर मास का मतलब किसी मॉलिक्यूल का मास कितना है, ठीक है। कोई अगर मॉलिक्यूल है, अब वो मॉलिक्यूल एलिमेंट का भी हो सकता है और वो मॉलिक्यूल कंपाउंड का भी हो सकता है। तो मॉलिक्यूलर मास का सिंपल सा मतलब है कि जो भी मॉलिक्यूल हो उसमें जितने एटम मौजूद हैं उन सभी का मास, जोड़ दो बेवकूफ, सेम कहां से होता है? जोड़ दो जोड़ दो। जैसे अगर तुम्हें CO2 का मॉलिक्यूलर मास निकालना है, ठीक है, तो आप क्या कर देंगे, आप इन तीनों के मतलब इन दोनों के मतलब कार्बन और ऑक्सीजन के जो है ना, जो एटॉमिक मासेस होते हैं उन्हें जोड़ दो। तो एटॉमिक मास ऑफ कार्बन प्लस 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ, मैंने 2 से इंटू क्यों कर दिया? क्योंकि ऑक्सीजन 2 है ना बेटा। तो कार्बन का कितना होता है बता दो जल्दी से? 12, और 2 इंटू ये कितना होता है? 60। तो 12 प्लस 32 कितना आ गया? क्या काट देंगे? अरे पागल है क्या, वो जुड़ रहा है रे, असर दिख रहा है। चेन्नई 2-4 सालों से हार रही है ना, इसका असर साफ दिख रहा है। बच्चे पगला रहे हैं, इतना सेलिब्रेट कर रहे हो, इतना दुख हो गया। 2-3 साल जीते नहीं, इतना दुख हो गया, खासकर तो तुम्हें फुर एकदम 5 रखी हुई है। दिक्कत क्या है, 5 तक ही जोड़ा है, इसलिए 12-32 कहां से जोड़ पाएंगे? जोड़ो जोड़ो जोड़ो, देखो 5 तक नहीं पहुंचे फिर भी जोड़ पा रहे हैं। ये वीडियो ये सारे अनफिल्टर डलेंगे, इनमें कोई फिल्टर नहीं लगेगा, कोई कट नहीं होगा, ये सब ऐसे ही डलेंगे। इनकी लड़ाई भी दिखेगी। सही है, बनाया, जलन हो रही है। चुप रहो बदतमीज। चलो अब इसका मॉलिक्यूलर मास निकालो, HNO3। HNO3 इसका मॉलिक्यूलर मास निकालो। पहले बनाओ, इसका मॉलिक्यूलर मास निकालो। देखो बेटा, हाइड्रोजन का 1 प्लस
नाइट्रोजन का 14 प्लस 3 इंटू 16, ये तो होगा 1 प्लस आई मीन ये तो कितना हो गया 15 प्लस 48 कितना हो गया 63 यूनिट। ओके चलो इन सभी का मॉलिक्यूलर मास निकालो फटाफट। H2 O2 CO2 तो हो गया ना, CH4 C2H6 C2H4 NH3 CH3OH, इन सभी का मॉलिक्यूलर मास निकालो। जो ना है पूछ लेना। क्लास भी खत्म होने वाली है यार, जल्दी करो। पहले का 32 बेटा 2, हाँ दूसरे का 32 होगा। क्या कर रहा है बेटा किन्ना है? तीसरे का 16 सही है। हाँ बताओ बालक। अरे करो ना 4 into 1। नाइट्रोजन का 14 होता है। C2 plus H6 कितना हुआ? 14 बेटा 14। 28 है। नाइट्रोजन का कितना होता है? 17 आएगा। नाइट्रोजन को होता है 14 प्लस करना है। पागल हो गया क्या? कार्बन कितना होता है? चौथे का 30, हाँ चौथे का 30। पांचवे का 16 कैसे होगा बेटा? 28 ऑक्सीजन का कितना होता है? 16 होगा। बेटा 4 हाइड्रोजन है, देखो एक पीछे भी लगा हुआ है। कार्बन 12 ऑक्सीजन 16 28 ही हो गए। 4 हाइड्रोजन 4 जोड़ दो 28 4 32। सभी का निकाल लिया। अब आखिरी चीज हेडिंग डालो, फॉर्मूला यूनिट मास। पांचवे का है 28 2 कार्बन है 24 ही हो गया। 24 और 4 28 बस। हाँ छठवीं का 17 14 और 3 17 ठीक है। इधर पीछे तुम लोगों का ठीक आ रहा है पक्का? झूठ तो नहीं बोल रहे? चलो जल्दी से हेडिंग डालो, फॉर्मूला यूनिट मास। फॉर्मूला यूनिट मास ठीक है, यूनिट मास फॉर्मूला यूनिट मास। अब ध्यान से समझो, फॉर्मूला यूनिट मास और मॉलिक्यूलर मास में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। बस डिफरेंस इस चीज का है कि जो फॉर्मूला यूनिट मास होता है ना, वो आयोनिक कंपाउंड्स के लिए यूज होता है। किसके लिए? आयोनिक कंपाउंड मतलब ऐसे कंपाउंड जो आयंस से मिलकर बने हो। ठीक है, हाँ जैसे कि NaCl, सोडियम क्लोराइड को कर रहा है। ठीक है, अच्छी बात ये रहेगी कि इनका अगर फॉर्मूला यूनिट मास निकालने को आएगा ना, तो सामने इनका मास भी दिया रहेगा कि रिलेटिव मास इनका है क्या। ठीक है, सोडियम का अलग से दिया रहेगा और क्लोरीन का अलग से दिया रहेगा। ठीक है, सोडियम का 23 होता है और क्लोरीन का इसमें लिखा नहीं है, 35 के आसपास होता है शायद, 35.5 ऐसे करके होता है। एक बार चेक करो, 35 होता है, इसमें दिया नहीं है। 35.5 कितना है? हाँ 35.5 है ना। तो अगर इनको जोड़ना है हेलो तो कैसे जोड़ेंगे? 23 प्लस 35.5 ये आएगा 58.5। इससे बोलेंगे फॉर्मूला यूनिट मास। क्या बोलेंगे? हाँ, मॉलिक्यूलर मास से ये बस इतना सा अलग है कि ये जो है ये आयोनिक कंपाउंड है। आयोनिक कंपाउंड ऐसे याद करो, सोडियम पे चार्ज कितना था? +1 और इस पे चार्ज कितना था? -1। तब दोनों जुड़े। जब आयंस जुड़ के कंपाउंड बनाते हैं ना, आयंस, तो आयंस जुड़ के जो कंपाउंड बनाते हैं उसे बोलते हैं आयोनिक कंपाउंड। ठीक है, और एक बात इन्हें पहचानने की होती है कि अगर आयोनिक कंपाउंड होगा तो उसमें एक मेटल होता है और एक नॉन मेटल होता है।
एक होता है मेटल और एक क्या होता है नॉन मेटल। और मेटल पे हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है और नॉन मेटल पे हमेशा नेगेटिव चार्ज होता है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव कंबाइन होते हैं तो उन्हें बोलते हैं आयनिक कंपाउंड्स। उसके लिए होता है फॉर्मूला यूनिट मास। बस इसी के साथ चैप्टर खत्म। बाय बाय सभी को।